लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 73 में से 57 ऐसे थे जिनके सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उन्हें नियुक्ति दिया जा रहा है। शेष जो अन्य लोग होंगे उनको जैसे उनकी सत्यापन की कार्रवाई पूरी होगी उनको भी नियुक्ति की प्रक्रिया को के साथ आगे जोड़ा जाएगा। और राजकीय महाविद्यालयों के 141 प्रवक्ता और 69 सहायक अध्यापकों को भी आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। यह आप सबके लिए गौरव का क्षण होना चाहिए कि एक समय सीमा के अंदर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आप सभी का उसमें चयन हो गया। चयन में किसी प्रकार की सिफारिश, कोई लेन देन या किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव आपके साथ नहीं हुआ है। ये अपने आप में आज की उस प्रक्रिया में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की उस व्यवस्था के साथ जो 2017 के पहले एक चुनौती उत्तर प्रदेश के पास थी, उस चुनौती के कालखंड के दौरान इतनी साफ सुथरी प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर लागू करने में जो सफलता प्राप्त की है और उसका प्रतिफल आज आपका सफल यहाँ पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया के साथ आज आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश के अंदर राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तहसील प्रशासन और आम जन के बीच एक कड़ी का काम नायब तहसीलदार करता है। खासतौर पर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो एक आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनके नामांतरण की कार्रवाई को, पात्र व्यक्तियों के भूमि आवंटन, राजस्व देवों और अन्य देवों की वसूली का कार्य, खतौनी में अंश निर्धारण और उसमें होने वाली सभी प्रकार की परिवर्तन आदेशों में जैसे अमल दरामद आदि के कार्यों को देखने का कार्य, जन सामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों का लेखपालों राजस्व निरीक्षकों से जांच कराकर उसके निस्तारण की कार्रवाई को संपन्न करना, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाने का कार्य करना, किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा में पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही वहां पर राहत कार्यों का नेतृत्व और उसका पर्यवेक्षण करना, पंचायतनामा, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को दर्ज करने का कार्य, त्योहारों के समय शांति व्यवस्था कायम रखने में एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी के रूप में कार्य करना, उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने का कार्य, निर्वाचन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ ही जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों से प्राप्त प्रकरणों की जांच और उसका पर्यवेक्षण का कार्य और उच्चाधिकारियों के द्वारा सौंपे गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन, यह नायब तहसीलदार के स्तर पर संपन्न होते हैं। यानी इतना महत्वपूर्ण कार्य आपके स्तर पर संपन्न होने का मतलब आप भारत की व्यवस्था का और खासतौर पर राजस्व की व्यवस्था से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैंने इस बात को देखा है कि विवाद के लगभग 60% मामले राजस्व से जुड़े हुए होते हैं और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में तो ये और भी ज्यादा समस्या होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए देश के अंदर एक व्यवस्था लागू की और उस व्यवस्था में उन्हें स्वामित्व योजना, पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उस योजना का लाभ उन सभी लोगों को अगर ईमानदारी के साथ उस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे कि ज्यादातर आवास ग्राम सभा की भूमि पर बने होते हैं, किसी व्यक्ति का मालिकाना हक उस पर नहीं होता है, उसका नाम से वो भूमि दर्ज नहीं होती है। अगर किसी गरीब का मकान किसी ऐसी भूमि पर कभी क्षतिग्रस्त हो गया और वो दोबारा मकान बनाना चाहता था या बनाना चाहता है तो दबंग लोग उसे मकान नहीं बनाने देते थे।
और फिर वहीं से विवाद खड़ा होता था, फिर उसी में मारपीट होती थी, फिर हिंसा होती थी, तमाम प्रकार की हत्याएं भी इस प्रकार के मामलों में देखने को मिलती थी। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तकनीक का उपयोग करवाते हुए और पूरे देश के अंदर एक योजना लागू की और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस समस्या के समाधान की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत जिस व्यक्ति का जहां पर आवास है, वह जमीन भले ही उनके नाम पर न हो, लेकिन उस जमीन का मालिकाना का अधिकार उस परिवार को प्राप्त हो सके, इससे संबंधित समस्या के समाधान करने के लिए प्रदेश ने अब जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है और इस कार्रवाई के बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में 16,267 ग्राम पंचायतों के 24,19,889 ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी हम लोगों ने उन लोगों को उपलब्ध करवाई है जिनके नाम से कभी अपने मकान की जमीन नहीं थी। उस जमीन को उनके नाम पर करवाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। और अभी तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के हाथों से हम लोगों ने खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.